Hello guys, welcome to our channel Dentage. Your age in the dental learning. Today we are going to study cap stage. पिछले वीडियो में हमने बर्ड स्टेज पढ़ा, इस वीडियो में हम कैप स्टेज पढ़ेंगे. सो जो टूथ बर्ड है वो प्रोलिफरेट होता है इरेगुलरली, जो कि टूथ बर्ड पहले गोल आकार का रहता है जैसे बर्ड जैसा, वही कैप स्टेज में इरेगुलरली डिवाइड होके ऐसे कैप जैसे बन जाता है. लाइक कैसे दिखाओ, ये ऐसे. फिर ये शैलो इमेजिनेशन देता है दिस डीप सरफेस ऑफ द बर्ड में. आई शो दिस. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो बर्ड था, यहाँ पे इमेजिनेशन देने के बाद यहाँ पे ऐसा कैप जैसा शेप बन गया है. ठीक है गाइज. सो इस ये जो कैप स्टेज है, यहाँ पे 3 सेल्स दिखते हैं हमें. एक होता है आउटर इनामल एपिथेलियम, इनर इनामल एपिथेलियम और स्टेलेट रेटिकुलम. जो आउटर इनामल एपिथेलियम है वो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द ओरल इनामल ऑर्गन में रहता है. कौन से सरफेस में? कॉन्वेक्स सरफेस, जो कि ये सरफेस रहा. ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ इनामल ऑर्गन है. और फिर ये जो ये जो आउटर इनामल एपिथेलियम है ये क्यूबॉइडल सेल से बना रहता है. और इनर इनामल एपिथेलियम जो कि कॉन्वेक्सिटी में रहता है, जो कि ये रहा. यहाँ पे ये रहता है हमारा इनर इनामल एपिथेलियम, ये टॉल कॉलमनार सेल से बना रहता है. और ये जो डेंटल पेपिला से सेपरेटेड है, ये जो डेंटल पेपिला है ये और इनर इनामल बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहते हैं. सो गाइज, अनदर सेल टाइप इज स्टेलेट रेटिकुलम. इसमें स्टार शेप के सेल्स रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे. ये स्टार शेप इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेंस रहते हैं, जो कि ऑस्मोटिक फोर्स की वजह से वाटर ड्रॉन होता है बिटवीन द सेल्स. और ये जो वाटर ड्रॉन होता है इसकी वजह से वहाँ पे स्टार जैसा शेप बन जाता है. बट वो जो सेल्स रहते हैं वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. ओके, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस. इसका फंक्शन रहता है कि ये क्वेश्चन लाइक कंसिस्टेंसी रहता है और ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, इनामल फॉर्मिंग सेल को प्रोटेक्ट करता है और शॉक एब्जॉर्ब करता है. सो हम अब आगे पढ़ेंगे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो हमें कैप स्टेज में दिखते हैं. पहला इनामल नॉट, इनामल कॉर्ड, इनामल सेप्टम, इनामल नेवल. ये 4 हमें दिखेंगे. इनामल नॉट मतलब डेंसली पैक्ड सेल्स रहते हैं सेंटर में ऑफ द इनामल. इसे हम बोलेंगे सिग्नलिंग सेंटर. मतलब इस इनामल नॉट से हमें पता चलेगा कि ये जो टूथ बर्ड है, ये जो इनामल ऑर्गन है, ये आगे जाके कौन सा टीथ बनेगा, मतलब मोलार बनेगा या इंसाइजर बनेगा. ये डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द टूथ. ओके, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनामल नॉट का. फिर आगे चल के हम देखेंगे इनामल कॉर्ड. इनामल कॉर्ड जो वर्टिकल एक्सटेंशन होता है इनामल नॉट का, उसे हम बोलते हैं इनामल कॉर्ड. सो गाइज, आई विल शो दिस इन एन इमेज. द इमेज इज सेइंग कि ये देखो, ये जो डेंसली पैक्ड सेल्स रहते हैं ये है, इसे इनामल नॉट बोलेंगे. और ये वर्टिकल, ये देखो इनामल कॉर्ड का मतलब क्या है? वर्टिकल एक्सटेंशन. ये देखो वर्टिकली जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इनामल कॉर्ड. इनामल कॉर्ड. और इनामल सेप्टम हम कब बोलेंगे? जब यह इनामल नॉट जो है वो हमारे आउटर इनामल एपिथेलियम को मिलेगा तब हम इसे बोलेंगे इनामल सेप्टम. और जिस पॉइंट पे मिलेगा, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है तो इसे बोलेंगे हम इनामल नेवल, जो कि पॉइंट अमेलिकस जैसा रहता है, मतलब डिप्रेशन जैसा रहता है. सो गाइज, नाउ मैंने आपको ये सिखाया इनामल नॉट, डेंसली पैक्ड सेल्स, जो हमें मॉर्फोलॉजी बताएगी मोलर से या इंसाइजर से. ये जो सेल्स रहते हैं वर्टिकली एक्सटेंड होते हैं और वर्टिकल एक्सटेंशन को बोलते हैं कॉर्ड. अब वो वर्टिकल एक्सटेंशन जब वो आउटर इनामल एपिथेलियम को मिलेंगे तब हम उसे बोलेंगे इनामल सेप्टम. अब वो जो पॉइंट को मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे इनामल नेवल, जो कि डिप्रेशन पॉइंट रहता है, स्मॉल डिप्रेशन रहता है. सो गाइज, ये 4 तो हमने देख लिया, 3 टाइप के सेल्स देख लिए, 4 टाइप के टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स देख लिए जो कि इनामल फॉर्मेशन के पहले बिगिन होते हैं. ठीक है गाइस, इनामल फॉर्मेशन के पहले रहता है. और जो डेंटल पैपिला रहता है वो क्या रहता है? देखिए गाइस, ये जो डेंटल पैपिला है ये कंडेंसेशन रहता है एक्टोमेसेंकाइम और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का. ये देखिए, और ये फॉर्मेटिव ऑर्गन है डेंटिन और प्रीमोडिया ऑफ द पल्प का. नेक्स्ट पेज. और यहाँ पे डेंटल पैपिला में क्या होता है? एक्टिव बर्डिंग होती है कैपिलरीज की, इसलिए वो सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं. और ये सेल जो रहते हैं एडजेसेंट टू इनर इनामल एपिथेलियम, वो जो पेरिफेरल सेल्स रहते हैं वो इनलार्ज होते हैं साइज में और बनाते हैं ओडोंटोब्लास्ट. ओडोंटोब्लास्ट क्या बनाता है? डेंटिन.
ओके। सो अब हम पढ़ेंगे डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल। इसमें क्या रहता है, डेंसली पैक्ड सेल्स रहते हैं और फाइब्रस रहते हैं। और ये जो है ना मार्जिनल कंडेंसेशन रहता है इनेमल ऑर्गन के और डेंटल पेपिला के सराउंडिंग में, और ये प्रोटेक्ट करता है टूथ जम को और फॉर्म करता है पीडीएल जो कि पेरिडोंटल लिगामेंट रहता है, सेमेंटम रहता है और एल्वेोलार बोन। सो गाइस हियर इज अ ट्रिक फ्रॉम मी। ट्रिक कैसे हम लर्न करेंगे कि किस पार्ट से क्या बनेगा। इनेमल ऑर्गन से बनेगा इनेमल आसानी से। डेंटल पेपिला से बनेगा पल्प एंड डेंटिन। डेंटल सैक से बनेगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो कि रहता है सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट्स एंड बोन। सो हियर इज अ ट्रिक, यू कैन स्टिक ऑन द वॉल एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेल स्टेज एंड एडवांस बेल स्टेज।